बोलो शंकर भगवान की जय। एक शिव पुराण में कथा आती है बाबा का वैश्यनाथ अवतार की। ये प्राचीन काल की बात है। नंदी ग्राम में महासुंदरी शिव भक्त नाम की शिव भक्ति में लीन महानंदा नाम की एक वैश्या रहती थी और इस से जब भी उसका कार्य तो वैश्या का था, मगर उसके पश्चात जब भी उसके पास समय रहता तो अपने पूरे अंग में भस्म लगाती, रुद्राक्ष की माला धारण करती और बाबा का नाम जपती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती। इस तरह से उसका जीवन व्यतीत हो रहा था। उसकी शिव भक्ति की आवाज़ बाबा के कान तक पहुंची। बाबा परीक्षा लेने के लिए आज नंदीग्राम आए और बहुत सुंदर से अपने हाथ में कंगन धारण किए थे और वहाँ महानंदा के सामने से जब निकले तो उसने रोका। अरे महाराज, प्रणाम किया। अरे महाराज, आप कौन हैं? लीलाधारी बाबा ने कहा, हम तो वैश्यनाथ हैं और बताएं। तो उसने कहा कि आपके जो ये कंगन हैं बड़े सुंदर हैं। तो बाबा ने कहा, ले लो, इसकी क्या कीमत दोगी? तो उसने कहा कि हम तो वैश्या हैं, इस कंगन की कीमत वैश्या क्या दे सकती है? पर अगर आप हमको कंगन दे देंगे तो 3 दिन हम आपकी पत्नी बन करके रहेंगे। बाबा ने कहा ठीक है। और बाबा ने फिर झोली से एक शिवलिंग निकाला और कहा, महानंदा, ये शिवलिंग भी रख लो और ये हमको जान से ज़्यादा प्यारा है, इसकी रक्षा करना, अपने पास रखो। उसने कहा ठीक है और जहाँ नाट्यशाला थी वहाँ पे मध्य में जाकर के उस शिवलिंग को स्थापित कर दिया। स्थापित करके आकर के सो गई। बाबा ने रात में लीलाधारी बाबा लीला रच दिए और उस नाट्यशाला में रात को 1 बजे अग्नि प्रज्वलित हो गई। इतनी भयानक अग्नि कि सब पूरी नाट्यशाला जल करके राख हो गई। जब उसने देखा तो चीखने चिल्लाने लगी और उसमें वो शिवलिंग भी जल गया। तो बाबा ने कहा, अरे महानंदा, मैंने तो तुमको पहले ही कहा था कि यह शिवलिंग मेरी जान है, ये हमको प्राणों से ज़्यादा प्रिय है और ये तो खंडित हो गया। बड़े दुखित मन से बाबा ने कहा, महानंदा, अब तुम अपने सेवकों को आदेश दो कि एक चिता तैयार करें। अब हम चिता में प्रवेश करेंगे। अब हमारा जीने का कोई मतलब नहीं रहा। अब इधर महानंदा दुखित मन से सेवकों को आदेश दिया कि चिता तैयार की जाए। चिता तैयार हुई। बाबा उस चिता में प्रवेश कर गए। ये भी इधर बड़ी दुखित हुई, रोने लगी, ये सब मेरे कारण हुआ।
अगर मैं सावधान रहती तो ये सब कुछ न होता। ये मेरे कारण हुआ, ये वैश्यनाथ मेरे कारण भस्म हुए, और वो उनको तो मैं पति मान चुकी थी। वो मेरे पति थे, तो पति के धर्म के नाते मेरा भी धर्म बनता है कि अब उनके साथ हम सती हो जाए। और यही धर्म भी कहता है, सत्याश्रया परमो धर्मा सत्येन परमा गति सत्येन स्वर्गमोक्षी चा सत्ये सर्वप्रतिष्ठितम्। धर्म भी यही कहता है कि जीवन में सत्य प्रतिष्ठित हो, और जीवन का आधार भी सत्य है, और सत्य में ही जीवन को लेकर के चलना चाहिए। अब जब सत्य ही समाप्त हो गया तो अब हमारा भी कोई जीने का अधिकार नहीं है। वो भी उसी बाबा की चिता में प्रवेश करने को बिल्कुल तैयार ही हुई, बस होने ही जा रही थी, बस चिता में पैर रख ही रही थी, तैसे बाबा प्रकट हो गए। अरे महानंदा, हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, तुम तो हमारी परम भक्त हो, और अब हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम्हारी जो इच्छा हो मांग लो। महानंदा वैश्या ने कहा, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, अगर हम पर प्रसन्न हैं तो बस एक वर दीजिए कि ये मन सदा आपके चरणों में लगा रहे, आपके गुणगान गाती रहूं, आपका भजन कीर्तन मनन चिंतन कीर्तन करती रहूं, और सदा ही ये मन आपके ही चरणों में लीन रहे, जिससे हमारा और हमारे परिवार का कल्याण हो। बाबा प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देखिए, बाबा इस कथा को रख लीजिए, चाहे लीला कह लीजिए, इससे हमको यही सीख मिलती है कि जीवन में कर्म तो बिगड़ सकता है, मगर धर्म को साधे रहें। अगर धर्म सधा रहा तो एक ना एक दिन कर्म सुधर जाएगा। और सत्य को न छोड़ें, कहीं भी किसी भी कैसी भी परिस्थिति में रहें, सत्य का आश्रय लेकर ये जीवन सुखमय हो सकता है, और होता है और हुआ है। बोलो शंकर भगवान की जय।